अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मुल्क का जो भी सत्यानाश मोदी जी की मेहरबानियों से हुआ है, या उनकी वो पॉलिसियाँ जो पूरी तरीके से फेल और नाकाम हुई है, और फिर मुल्क की जीडीपी जो गिरी है, और कारोबार, बिजनेस, मईशत का जो तबाह हाल हम देख रहे हैं, इस पर आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी हल्की सी मुख्तसर ही सही तफसील। मगर आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमन ने इतराफ़ कर ही लिया, कबूल कर लिया, मान लिया कि लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर वो चाहते हैं कि प्यारे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सच्ची खबरें निडर, बेखौफ और बेबाक अंदाज में सुने और देखें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आप तक आपके मोबाइल पर पहुँच रहे। जी नाज़रीन, अपील ये भी करता हूँ हर रोज़ कि प्लीज़, ये एक बड़ा चैनल है और एक बड़ी टीम काम कर रही है और बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। आप अगर चाहते हैं दलाल और गोदी मीडिया के आप ख़िलाफ़ है और आप चाहते हैं कि बेबाक अंदाज में मुल्क के हालात को बयान किया जाए, तो फिर आप ऐसे चैनलों को मजबूत कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद, माली ताउन कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। ऐसे ही आप ऑनलाइन भी पैसा भेज सकते हैं, तो उसका गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। आप ऑनलाइन भी हमारे चैनल की, अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर रोज़, हर हफ्ते, जैसा भी हो सकता है, आप चैनल की माली मदद ज़रूर करें। नाज़रीन, आप और हम जानते हैं 2013 और 2014 में बड़े सुनहरे सपने हमको दिखाए गए थे। मैंने भी ये सोचा था कि चलो कम से कम 15 लाख नहीं तो 15,000 तो आएंगे, और 15,000 भी किसके बाप के हैं। मैं भी बड़ा खुश था और पूरा मुल्क खुश था। विकास के सपने दिखाए गए थे। 6 साल बाद विकास मिला, वो भी विकास दुबे की शक्ल में मिला, जिसने 7-8 पुलिस वालों को मार दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे मुंगेरी लाल के सपने थे जो मोदी सरकार ने दिखाया था, मोदी जी ने दिखाया था। बल्कि मुझे तो रश्क भी आता है, कभी कभी मैं तारीफ़ करने पर भी मजबूर हो जाता हूँ कि अल्लाह ने जो झूठ बोलने की सलाहियत इस शख्स को दी है, शायद ही 70 सालों में कोई बच्चा ऐसा शायद भारत में अब तक पैदा नहीं हुआ है। तो ज़बरदस्त अंदाज में जो इन्होंने झूठ बोला, जो भी इन्होंने सपने दिखाए, और फिर इनके दलाल भी बहुत बड़े बड़े मौजूद थे। एक दलाल को तो मैंने आपकी अदालत में देखा जो जवानों से ये कहता था, बच्चों अगर 80 रुपये का पेट्रोल आपको 35 रुपये में मिल जाए तो क्या अच्छी बात नहीं है? बच्चों, क्या अगर 500 का गैस सिलेंडर अगर 200-250 में आ जाए तो क्या अच्छी बात नहीं है? तो उस दलाल को भी खैर मोदी हुकूमत आ गई और उसका तो भला हो गया, और वो बाबा होते हुए बड़ा कारोबारी और बड़ा बिजनेसमैन बन गया जो करोड़ों अरबों रुपये में खेल रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े जो दलाल थे, 2013-2014 में इन्होंने बड़ी मेहनतें की और आखिर मोदी सरकार आ गई, और 6 साल में सिवाय नफरतों की राजनीति के और घटिया राजनीति के, धर्म की राजनीति और मंदिरों मस्जिद की राजनीति के अलावा 6 साल में इस मुल्क में कुछ नहीं हुआ। रेप बढ़ गया। जी हाँ, जो सरकार ये कह रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज़्यादा इनकी हुकूमत आने के बाद बेटियों का रेप हुआ है, बेटियों का मर्डर हुआ है, बेटियों का कत्ल हुआ है। बेटियां अब स्कूल जाने से बाप भी डर रहा है कि स्कूल भेजूं तो कैसे भेजूं, मदरसा भेजूं तो अपनी बच्ची को कैसे भेजूं। रेप, मर्डर, कत्ल, लूट मार बढ़ गई। और खैर, अब बात लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त पूरा मुल्क की मईशत, मुल्क की तिजारत, मुल्क का कारोबार
कारोबार, मुल्क का बिजनेस, मुल्क की जीडीपी, हिंदुस्तानी मईशत पूरी तरीके से तबाही के दहाने पर खड़ी है। और अपोजिशन पार्टियां और हमारे जैसे कुछ पत्रकार, हमारे जैसे कुछ जर्नलिस्ट या हमारे जैसे कुछ मीडिया की लाइन से ताल्लुक़ रखने वाले बोलते थे, मगर फिर भी ये नहीं मानते थे। लेकिन क्या करें, अब तबाही इतनी बढ़ गई कि बेशर्मी के साथ ही सही मगर अब मानना पड़ रहा है। जैसे मैंने कल भक्तों की मिसाल दिया था कि पहले भक्तों का मसला ये था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मारी जाए मेरे अल्फाज में, मगर हर हर मोदी, घर घर मोदी। मगर अब भक्त भी बेचारे परेशान हैं, उनके भी कारोबार तबाह हो गए हैं, क्योंकि जब मुल्क की जीडीपी गिरेगी, मुल्क की मईशत, तिजारत, बिजनेस जब सब ठप हो गए तो भक्त कोई अलग से स्वर्ग में तो रहते नहीं हैं, तो भक्त भी परेशान हो गए। भक्तों का कारोबार भी बड़ा खतरनाक तबाही की तरफ बढ़ गया। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ ना कि भक्तों की मिसाल बवासीर की बीमारी की तरह है। जैसे जब किसी को बवासीर की बीमारी होती है तो वो जगह ऐसी है कि दर्द तो होता है मगर दिखाने में भी शर्म आती है, तो भक्तों की मिसाल ऐसी है। लेकिन अब क्या करें, नुकसान तो सबका हो रहा है। जी हाँ, निर्मला सीतारमन ने भी साफ तौर से कह दिया कि हिंदुस्तानी मईशत, जीडीपी, कारोबार इतना तबाही के दहाने पर पहुंच गया है कि अभी भी चैलेंजेस बरकरार है। यानी यूं इशारा कर दिया कि इतनी जल्दी मईशत की पटरी, मईशत की रेल और ट्रेन पटरी पर आने वाली नहीं है, अभी तबाही ही तबाही मचेगी। जी हाँ, अभी कोरोना भी मानने को तैयार नहीं, बहुत नाराज है भाजपा से। कोरोना भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोरोना का ये मानना है कि जब पूरी दुनिया डर रही थी, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो रही थी, तब भी तू ट्रंप का इस्तकबाल करने में यहां लगा हुआ था। ट्रंप आया, आखिर कोरोना फैलाकर चला गया। जी हाँ, तो कोरोना भी बड़ा सख्त नाराज है मरकजी सरकार से, भाजपा सरकार से, कि वो डरी नहीं ना, बल्कि मध्य प्रदेश में हुकूमत गिराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कोरोना का ख्याल भाजपा सरकार ने नहीं की। राजस्थान में हुकूमत गिराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए भाजपा सरकार ने कोरोना से का ख्याल नहीं की, कोरोना से नहीं डरा। और भी फिर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखना ज़रूरी था, सैकड़ों मंत्रियों को वहाँ पर जमा करना ज़रूरी था। जब दिख रहा था कि पुजारी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी भाजपा सरकार ने मुल्क का ख्याल नहीं रखा, तो कोरोना बड़ा सख्त नाराज हो गया है। और अभी भी 1 लाख के करीब केसेस रोजाना पहुंच रहे हैं। तो निर्मला सीतारमन ने यह भी कहा कि अभी वैक्सीन नहीं आ सकी है, और कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी कि वैक्सीन कब आएगी या नहीं आएगी। लेकिन इस बात का तो निर्मला सीतारमन ने इशारा कर दिया है कि लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से जीडीपी में गिरावट आई है। और ये शायद बोल नहीं पाई कि नोटबंदी जो हमारी बेवकूफ़ी थी उसकी वजह से भी मुल्क सत्यानाश हो गया। और फिर वो जो टैक्स लगाया गया था, जिसको मैं गब्बर सिंह टैक्स कहता था, उसकी वजह से भी बिजनेसमैन पूरी तरीके से तबाह हो गए। फिर लॉकडाउन और पाबंदियां और कोरोना इसने तो पूरा सत्यानाश कर दिया। तो खैर, मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तानी मईशत के सामने अब भी बड़े बड़े चैलेंजेस बरकरार है। अब भी अगर मोदी हुकूमत बेवकूफ़ी नहीं छोड़ती है और मुल्क को गुमराह करना नहीं छोड़ती है और सच्चाई को नहीं समझती है, तो ये समझिए कि मुल्क की जनता, पूरा मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। और अब याद रखें, आखिरी जुमला कह रहा हूँ, याद आ गया तो, कि लूट मार शुरू हो चुकी है। जी, अभी मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ, मेरे बच्चे के ताज़ियत के लिए जो लोग आ रहे थे उनको भी कुछ रास्तों में लूटा गया, मारा गया। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। मोदी जी, आपने पढ़े लिखों से वादा किया था, सपने दिखाए थे कि 2 करोड़ नौकरियां मित्रों हर साल दी जाएगी। 2 करोड़ नौकरियां तो दी नहीं गई, 2 करोड़ नौकरियां हर साल छीनी गई। इस लेवल पर आपने मुल्क को पहुंचा दिया। किसान भी आपके खिलाफ मैदान में उतर गया है। आप किसानों को और किसानों की ज़मीन को भी, और आपके या किसी के बाप की ज़मीन नहीं है, मुल्क की ज़मीन का भी आप सौदा कर रहे हैं। आपने एयरपोर्ट का तो सौदा कर लिया, आपने लाल किले को तो बेच दिया, और BSNL को तो बेच दिया, और कितनी चीज़ें बाकी है बिकने की वो शायद आपको ही मालूम है। ढूंढिए, अगर कुछ बचा होगा थोड़ा बहुत तो वो भी बेच दीजिए।
तो अब किसान भी नाराज़ होकर रोड पर आ चुके हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, मुल्क का किसान भी अब परेशान हो चुका है। अगर आप भी अब भी अगर आपने होश के नाखून नहीं लिया और आपने मुल्क की तबाही की तरफ ध्यान नहीं दिया तो याद रखें 2014 में आपको प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा। लोग किन किन चीज़ों से आपका स्वागत करेंगे वो अल्फाज भी मुझे कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। हम आपके बड़े शुभ चिंतक हैं, हम आपके खैर खा है, क्योंकि आपसे अच्छा बोलकार और मुल्क को घुमाने वाला आदमी अभी तक नहीं आया है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सलाहियतें आप में है, मगर आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए। मुल्क को बेचिए मत, मुल्क की प्रॉपर्टी को बेचिए मत, और तबाही जो आ चुकी है इस पर आप ध्यान दीजिए, तो ये मुल्क विकास की तरफ जाएगा और तरक्की करेगा।